आदि शक्ति माता के, पचरवा वाली माता के, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के, परम पूज्य देव भैया जी के, पचरवा दरबार के। जय माता दी। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए, श्रीदेव भैया जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए, यहाँ उपस्थित सारे माँ भक्तों के चरणों में नमन करते हुए माँ की दी हुई शक्ति के द्वारा दो शब्द बोलने की कोशिश करने जा रही हूँ। इसमें जो त्रुटियाँ होंगे उसे क्षमा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम रीता चौरसिया है और मैं राम जानकी नगर बसारतपुर की रहने वाली हूँ। और मैं भी बहुत भटकी थी इधर उधर, ओझा सोखा मौली मौलाना के चक्कर में। मेरे घर आलोक की मम्मी हर रविवार को पहुँच जाती थी कि पचपरवा दरबार में चलो, लेकिन मेरा विश्वास हर जगह से उठ गया था, हर जगह से टूट गया था। इसलिए मैं यही कहती थी कि मैं कोई दरबार में नहीं जाती, मुझे अपना ही घर अच्छा लगता है, आपको जाना है तो आप जाइए। लेकिन वो हार नहीं माने, वो हर रविवार को पहुंच जाती थी। मेरी सासू माँ भी कहती थी कि इतना भटकी हो, आलोक की मम्मी कह रही है तो एक बार चली जाओ। तो मैं अपनी सासू माँ को भी कहती थी कि आपको जाना है तो आप चले जाइए अम्मा जी, मुझे मत कहिए जाने के लिए। यहाँ तक कि जब भी मैं उन्हें देखती थी कि वो मेरे घर आ रही हैं, मैं ऊपर कमरे में जाकर छुप जाती थी कि ये बार बार परेशान करने आ जाती हैं। लेकिन 19 अप्रैल 2009 का समय था, उस दिन रविवार का दिन था और चौरसिया जी उस दिन घर में ही थे। और वो आई और उस समय कहने लगे, आज डांटोगी भी मारोगी भी तो भी नहीं जाएंगे, आज तुम दोनों को दरबार ले जाकर छोड़ेंगे। और हम दोनों को उस दिन जो है घर से निकाले और पैदल रास्ते से यानी पैदल दरबार में लेकर आए। और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि पता नहीं कौन सी माता जी हैं, कैसी माता जी हैं। वो गली वाले सत्संग भवन पे उसमें एक छोटा सा मंडप था और वो गली में बहुत गंदगी थी। मेरे मन में यही आ रहा था, क्या माता जी गंदे जगह रहती हैं, कितना गंदगी है इस गली में, कैसे भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे मन में प्रश्न आ रहे थे। और जब मैं वहाँ गेट पर पहुँची तो मेरे हस्बैंड तो चले गए अंदर, मैं वहीं गेट पर, बांस का गेट था, मैं खड़ी रह गई। और उसी समय जैसे लगा कोई शक्ति मुझे खींच कर बुला रही है, चलो अंदर आ जाओ, तुम अच्छी जगह आ गई हो, शक्ति के दरबार में आ गई हो। जैसे लगा कि कोई मुझे कह रहा है। और मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद जब परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री का सत्संग हो रहा था तो उस समय मुझे जैसे लगा कि माता जी मिल गई और मैं वहाँ बैठ गई। और माता जी के द्वारा जब सत्संग खत्म हुआ तो पूछा गया कहाँ से आई है, मेरे द्वारा बताया गया। और उसके बाद माता जी के द्वारा पूछा गया क्या भजन गाती हैं। तो मैं छोटा छोटा भजन गाया करते थे। तो उस समय मेरा सर मिल गया और मैं भजन गाना शुरू कर दी। छोटे छोटे भजन को मैंने गाया और बैठ गई। उस समय मेरी आंखें बंद थी, लेकिन उस समय मेरे आंचल में प्रसाद आ गया। पता नहीं वो प्रसाद कहाँ से आया, वो आज भी जो है मेरे मन में यही है कि वो प्रसाद कैसे आ गया। मेरे अगल बगल जो भी भक्त थे उसको मैंने पूछा कि ये प्रसाद मेरे आंचल में कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, किसने रखा। सबने कहा मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। सबने अच्छा पूछ के प्रसाद को लेकर घर चले गए और मैं बैठी रही कि मैं पूछूंगी कि प्रसाद कैसे आया, तभी मैं जाऊंगी। तो फिर भैया जी के द्वारा कहा गया आप लोग को घर नहीं जाना है। तो चौरसिया जी ने कहा कि पता नहीं इसके आंचल में प्रसाद आ गया है, इस प्रसाद को लेके कह रहे हैं कि ये प्रसाद कहाँ से आ गया। तो भैया जी कहे प्रसाद ही तो है, कोई जहर तो नहीं है, आप लोग खा लीजिए मिल बांट के और जाइए। और उस दिन प्रसाद खा ली। मैं घर गई और शाम को जैसे लगने लगा कि मुझे माता जी बुला रही हैं, माता जी बुला रही हैं। फिर इनको मैं बोली तो ये भी कहें कि मुझे भी लग रहा है कि माता जी बुला रही हैं। और वो पैदल रास्ते से ले आई थी, गाड़ी का रास्ता देखे नहीं थे, हम लोग घर में बताए नहीं, बिना बताए, क्योंकि कहीं भी मैं जाती थी तो बता के जाती थी कि यहाँ जा रही हूँ। हम लोग को लगा कि जाएंगे और दर्शन करके चले आएंगे। लेकिन जब यहाँ सत्संग भवन पे मैं गई तो उस समय एक छोटा सा दीपक जल रहा था
उसमें 8-10 भक्त बैठे थे और सत्संग चल रहा था। उस समय का पता नहीं चला, 11:30 बज गया था और मेरे घर में अफरा तफड़ी मच गया कि बिना बताए चली गई, कहाँ चली गई, कोई किडनैप वगैरह तो नहीं कर लिया। सब लोग खोजने निकल गए थे, लेकिन जब हम लोग को भी डर लग रहा था कि अब तो डांट लगेगी, लेकिन जब वहाँ गए तो मेरी सास के द्वारा कहा गया कि आलोक की मम्मी तुमको इतना दिन से कह रही थी कि नहीं जाती थी, आज तुमको क्या मिल गया कि सुबह भी दिन में भी गई और रात में भी चली गई। तो मेरे द्वारा यही कहा गया कि पता नहीं क्यों मुझे माता जी मिल गई है, ऐसा लग रहा है कि मुझे माता जी मिल गई। और उस दिन से लेकर आज तक मुझे जब भी समय मिलता है मैं यहाँ सेवा करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि दरबार आने से समस्या नहीं आते हैं, बहुत बड़े बड़े समस्या आए घर में। मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि बहुत बड़े बड़े समस्या आए, लेकिन परंतु सदगुरु माता गुरु के माध्यम से यानी माता जी के आशीर्वाद से उस समस्या का समाधान हुआ और दया कृपा हुए। सचमुच आज जो कुछ भी समस्या आते हैं मैं दिल से, हृदय से, मन से, तन से माता जी के चरण में उस समस्या को रख देती हूँ कि माता जी ये आप जाने, क्योंकि मेरे सोचने से जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो क्या समस्या का समाधान हो सकता है। सब आपके द्वारा किया जाएगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, ऐसा सोच के माता जी के चरण में समस्या को रख देती हूँ। सचमुच जो समस्या का समाधान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और दया कृपा के पात्र होते हो। सचमुच आज महामाया की ऐसी कृपा है कि आज घर परिवार में भी सभी लोग कहते हैं कि इतना मतलब दरबार के प्रति जल्दी जल्दी उठती है, सारा काम कर लेती है, रात में आती है, जगी भी रहती है। मेरी देवरानी खुद कहती है कि रात भर जगी है, आज ही कह रही थी कि 3 बजे आप आई और कैसे आप 6 बजे जग गए। 6 बजे जग के ही आप दिन में सोते भी नहीं हैं, जगे रहती